पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10th का है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए वो समकोण त्रिभुज बना दिया, बनाएगा दे देंगे। पॉइंट नंबर 1 में दिया है, दिया ABC एक समकोण त्रिभुज है, जैसे बना रहे वैसा ही बनाना है एग्जाम हॉल में। दिया है पॉइंट नंबर 1 में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है, समकोण है। पॉइंट नंबर 2 में देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो दिया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग, तो समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। ये हुआ ना कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच बोलते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण हुआ तो समकोण के ठीक सामने वाला भुजा AC, कर्ण हुआ ना AC, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या बच गया कर्ण के बाद? AB और BC, यानी AB का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस BC का वर्ग। लिखती है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या करेंगे हम? रचना। रचना क्या करेंगे हम? D से D पर लंब डाल दिए, D BD, तो रचना में लिखेंगे कि BD लंब, BD लंब, BD लंब, लंब, BD लंब जहां AC पर है तो BD लंब AC खींचा, खींच दिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में हम क्या देंगे? प्रूफ या उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे? तो देखिए उपपत्ति में त्रिभुज ABC यानी 12 वाला त्रिभुज, तो ऐसा लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC 12 वाला छोटा वाला त्रिभुज ADB। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज में देखे तो कोण A और कोण A दोनों त्रिभुज में है, यानी ABC और ADB में कोण A जो है, कोण A वो उभयनिष्ठ हुआ, दोनों में है। हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A के क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, लिख दिए। अब देखिए उसके बाद देखिए B पर 90 और D पर 90 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण ADB। क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लिख दिए। इसीलिए हम A ऊपर में से समरूप का नियम बता, अगर दो कोण मिल गया तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो इसीलिए A ऊपर में से त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC यानी 12 वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज छोटे वाला का ADB, लिख दिए। आप देखिए यहाँ पे शुरू वाला हम लेंगे दो ठो, शुरू वाला दोनों AB लेंगे, फिगर में नहीं देखिए, यहाँ पे देखिए AB जो होगा इसमें से अगर हम दो ठो लेंगे तो यहाँ से शुरू वाला दो को लेंगे, यानी AB बटा AD कह के समरूप बताता है कि समरूप दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी AB बटा AD, AB बटा AD हुआ ना। यानी 12 वाला त्रिभुज में से अगर हम AB लेंगे तो छोटा वाला में से क्या लेंगे? AD लेंगे, बराबर। देखिए अब जिस पर समकोण है उसको ढक लीजिए, ढक दिए तो क्या बच गया? AC, यानी शुरू वाला लास्ट वाला को ले लीजिए, शुरू वाला लास्ट वाला ले लीजिए, तो AC बट्टा AB होगा। क्या लेंगे? AC, 12 वाला में AC, छोटा वाला में क्या होगा? AB। अब क्रॉस में गुना कर लीजिए, जब बराबर वाला टर्म रहता है तो क्या करते हैं? कोना को गुणना, यानी AB गुने AB, तो क्या होगा? AB का स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा? AC इंटू AD, समीकरण 1।
फिर देखिए, फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी, 12 त्रिभुज लेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा वाला लेंगे ए डी बी तो ले लिए थे, अब क्या लेंगे हम बी डी सी लेंगे। बी डी सी यानी डी को बीच में रखना है, 12 वाला में बी समकोण है, छोटा वाला में डी समकोण है, तो बी डी सी में। अब देखिए यहाँ पर कॉमन खोजिए, दोनों में सी सी है, दोनों त्रिभुज में 12 वाला में भी सी और छोटे वाले त्रिभुज में भी सी, दोनों में सी जो है कॉमन है, तो कॉमन है तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी के क्या होगा उभयनिष्ठ। आप उसके बाद देखिए और खोजिए कोण बी और कोण डी 90 डिग्री होगा ना, कोण बी और डी यानी ए बी सी बराबर कोण बी डी सी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा ना। अब देखिए दो कोण हो गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए ऊपर में से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, ए बी सी समरूप है त्रिभुज सिमिलर बी डी सी के। आप देखिए 12 वाला में हम शुरू वाला ले लिए थे, यहाँ से शुरू वाला। अब क्या करेंगे हम लास्ट वाला लेंगे, लास्ट वाला ये दोनों को लेंगे, यानी बी सी। अगर 12 वाला में से हम बी सी लिए तो छोटा वाला में से क्या लेना पड़ेगा डी सी लेंगे ना। अब बराबर, अब देखिए जिस पर समकोण है उसको ढक लीजिए, तो बी को ढक दिए तो क्या होगा ए सी, यानी शुरू वाला लास्ट वाला, यानी ए सी बट्टा बी सी के, अब कोना कोनी गुना करिए, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा बी सी के स्क्वायर ए सी इंटू बी सी होगा ना, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़िए, LHS बायां देखियो ए बी स्क्वायर है बायां में, ए बी स्क्वायर प्लस बायां में देखिए क्या है बी सी स्क्वायर बराबर, दायां में देखिए इधर क्या है, तो दायां में समीकरण 1 में ए सी इंटू ए डी है प्लस समीकरण 2 में देखिए दायां में क्या है ए सी इंटू डी सी है ना। अब देखिए दोनों में ए सी है ना, तो ए सी को हम कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया मेरे पास ए डी प्लस में क्या बचा ना डी सी। अब देखिए ए सी इंटू यहाँ पे देखिए ए डी और डी सी, यानी ये वाला और ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं ना, ए सी लिख दिया यानी ए सी स्क्वायर हो गया ना, इसीलिए लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, सीधा कर लीजिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ लिख देंगे। अब देखिए एक बार और हम फिर समझा देते हैं, दिया रहेगा यहीं पे पहचान लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जब ये दिया रहेगा कि समकोण त्रिभुज तो समझ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो जहां पे समकोण बनेगा ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण बन जाएगा, तो सिद्ध करना में हम दे दिए कि कर्ण यानी समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण ए सी का वर्ग, अन्य दो भुजा जो बच गया ए बी और बी सी दोनों के वर्गों के योग के बराबर कर दिया हम। ठीक है, रचना में क्या करिए हम बी से बी डी खींच दिए, और बी डी जो लंब होगा वो ए सी पर लंब होगा, खींचा। अब देखिए उपपत्ति में हम 12 वाला त्रिभुज का ये छोटे मान दोनों को हम क्या कर लिए समरूप कर लिए, फिगर से नहीं जाइएगा, यहीं पे देखिए हम शुरू वाला लेंगे, अगर 12 त्रिभुज में ए बी लेंगे तो छोटा में क्या लेंगे हम ए डी लेंगे, लिख दिए ए बी बटा ए डी। अब क्या करेंगे जिस पर समकोण है उसको नहीं लेना है, याद रखिएगा, तो बच गया क्या ए सी, इसमें क्या डी पर समकोण है छोटा वाला में, तो डी को नहीं लेंगे ए बी, यानी हम लिखे ना ए सी बट्टा इसमें ए बी, कहे डी और बी को हम ढक देंगे, तो केवल हमारे पास क्या बचा ए सी, और इसमें क्या बचा ए बी, ए सी बटा ए बी। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, समीकरण का बनाया। फिर देखिए 12 त्रिभुज लेंगे, उसके बाद ये छोटा वाला बी डी सी लिए, अगर हम यहाँ पे शुरू वाला लिए हैं तो इधर से लास्ट वाला लेना पड़ेगा, क्या लिए हम बी सी बट्टा डी सी, यानी 12 में बी सी लेंगे तो छोटा में क्या लेना पड़ेगा डी सी, याद रखिएगा, तो हम ले लिए बी सी बट्टा डी सी। अब देखिए जिस पर समकोण है उसको नहीं लेना है, याद रखिएगा, इसमें बी और डी ढकाएगा, तो क्या बच गया ए सी।
इसमें देखिए डी ढक दिए तो क्या बच गया बी सी, कोना को निगुना कीजिए, दोनों समीकरण को हम जोड़ दिए, ए सी दोनों में है, देखिए दोनों में है तो दोनों में है तो कॉमन कर दिए तो क्या बच गया ए डी, अब प्लस में क्या बच गया डी सी। अब देखिए ए डी और डी सी यानी ए डी प्लस डी सी के बदला हम ए सी नहीं लिख सकते हैं पूरा भुजा, ए सी दे दिया आप ए सी गुनी ए सी, तो ए सी स्क्वायर हो गया, पावर एक गुना में पावर क्या होता है जुटता है, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ कर दिए। देखिए अब होगा पाइथागोरस के विलोम, लिख देते हैं एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक मिनट, एक यदि किसी लगाइए हो गया पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज, पाइथागोरस के विलोम है, यदि किसी त्रिभुज, देखिए अगर पाइथागोरस पूछना रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अब पाइथागोरस के विलोम रहेगा तो क्या होगा यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता, परिभाषा याद रखिएगा। देखिए एगो त्रिभुज बना लिए ले लेते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यदि किसी त्रिभुज में, याद रखे समकोण त्रिभुज नहीं है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो देखिए हम बना देते हैं पॉइंट नंबर 1 में दिया है, ऐसा ही लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो दिया है किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मान लेते हैं हम AC का वर्ग जो होगा, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम लिख लिए कि एक त्रिभुज ABC में, यानी कोई त्रिभुज हुआ ABC जिसमें हम ले लिए AC का वर्ग अन्य दो भुजा, क्या बच गया AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, ये क्वेश्चन ने दिया है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पॉइंट नंबर 2 में देंगे, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, जो दिए ना यदि किसी त्रिभुज एक भुजा का वर्ग, जिस भुजा का वर्ग लिया है उसके ठीक सामने में जो कोण होगा, या ना पहली भुजा AC लिया है ना, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, ये दिया हुआ है, स्पष्ट कर दिया है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, याद रखिएगा, यही से पहचानिए। तो AC है ना, AC के ठीक सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, यानी B बराबर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या डालेंगे, रचना। अब देखिए रचना में क्या देंगे, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, मान लिए हम D E और F बना लिए, एक समकोण त्रिभुज जिसमें E को हम कर दिए समकोण, कर दिए। अब देखिए रचना में हम लिए DEF, एक समकोण त्रिभुज बनाया, लिख दिए, जिसमें कोण E जो है क्या है, समकोण है, अपना मन से बनाया, रचना किए हैं, समकोण है ना। एक समकोण त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण E क्या है, समकोण है। अब देखिए
तो ये वाला भुजा जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा जो होगा इसके बराबर होगा ना, यानी DE बराबर AB के लिख दिए तथा EF जो होगा EF बराबर EF जो होगा BC के बराबर कर दिए। BC काटे हैं, बराबर करके काटे हैं, काट दिए। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या देंगे हम? उपपत्ति देंगे। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देंगे त्रिभुज ABC में अगर हम देखते हैं, त्रिभुज ABC में देखते हैं तो दिया है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। ये क्या है? दिया हुआ है, याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग दिया है ना, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, लिख दिया है। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर AB के बदला, यहाँ पे देखिए रचना में AB के बदला हम क्या डाल सकते हैं? D लिख सकते हैं ना, तो हम AB के बदला में हम क्या लेंगे? DE का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब BC के बदला में हम क्या देंगे? BC के बदला में, तो यहाँ पे देखिए BC के बदला में हम क्या देंगे? EF दे सकते हैं ना, EF का वर्ग। समीकरण 1 बना दिए। फिर देखिए समकोण त्रिभुज DEF में दे देंगे। तो DEF में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि समकोण के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा क्या होगा? कर्ण होगा। समकोण के ठीक सामने में भुजा क्या है? DF है। DF जो होगा DF का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर, यानी DE स्क्वायर प्लस क्या होगा? EF स्क्वायर, EF का स्क्वायर होगा ना। समीकरण 2 बनाए, लेकिन हम ये कहां से लाए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी तुरंत पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, तो कहां से लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, याद रखिए, लिख लीजिएगा, प्रमेय से लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2, अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से देखिए, तथा मतलब माइनस हुआ। RHS में देखिए DE प्लस EF है, RHS में DE प्लस EF, ये दोनों कट जाएगा, दहिना कटेगा तो क्या बचेगा? AC बराबर DF स्क्वायर बचेगा ना, AC स्क्वायर बराबर DF के स्क्वायर बचेगा ना। देखिए AC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए तो क्या बच गया? AC बराबर DF बच गया ना। समीकरण 3 बना दिए। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, अब देखिए DEF में क्या लेंगे हम? तो देखिए हम लिख सकते हैं AB बराबर DE के, AB बराबर DE के। कहां से लिए? रचना से लिए ना, या D बराबर AB भी ले सकते हैं। कहां से? रचना से। तो पहले त्रिभुज ABC दे दिया, इसलिए AB बराबर D दीजिए, चाहे D बराबर AB दीजिए, दोनों बराबर हैं। उसके बाद देखिए EF बराबर BC के या BC बराबर EF के लिख सकते हैं ना। कहां से? तो रचना से। अब उसके बाद देखिए AC बराबर DF, AC बराबर DF कहां से? समीकरण 3 से। कहां से? समीकरण 3 से लिख दिए। समीकरण 3 से, ठीक से लिख लीजिए, 3 से। इसीलिए अब देखिए भुजा से त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, AC बराबर DF के बराबर, तीनों भुजा बराबर है ना। अब बराबर समरूप थोड़े करता है, सर्वांग करता है। इसीलिए SSS से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF, लिख सकते हैं DEF कर दिए। देखिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, सर्वांग सम है त्रिभुज DEF, लिख दिए। अब देखिए सर्वांग सम क्या कहता है? सर्वांग सम कहता है कि संगत कोण बराबर संगत भुजा बराबर होता है ना। यानी हम कोण
बी बराबर कोण ई के हुआ ना, किंतु कोण ई बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए कोण बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा ना। प्रूफ कर दी। बहुत आसान है कि परिभाषा याद रखेगा, पहचानेंगे कैसे, तो याद रखें यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है। यानी लास्ट वाला पॉइंट से आप पहचानिएगा कि कौन पर में हमसे पूछा जा रहा है। पहली भुजा का समूह कोण समकोण, जब लास्ट में समकोण दिया रहे तो समझ जाइएगा पाइथागोरस का विलोम है। अगर शुरू में एक समकोण त्रिभुज दिया रहे तो समझ जाइएगा पाइथागोरस प्रमेय है।